Good morning, dear students. Today we have to start a first chapter of history in class 8th, a period of transition. Okay. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन की और हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज की कि जब हिस्ट्री को हम कितने टाइप से कि कौन कौन से विच टाइप ऑफ सोर्स दैट वी हैव टू नो द हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियड है ये आपका 13, जैसे कि आप बुक में जिन्होंने बुक ली है वो देख सकते हैं, 1300 से लेके 1300 से लेके 1800 तक, जब तक ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन में नहीं हुई थी तब तक का ये ट्रांजिशन पीरियड है। तो मॉडर्न पीरियड को जानने के 2 टाइप्स के इंडिया में सोर्स हुए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स में आपके आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, जिसमें आपकी मीटिंग्स, पॉलिसीज़, इवेंट्स, इंडिसेंट्स एंड प्लान्स जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने रिकॉर्ड करके रिटन करके रिकॉर्ड करके रखे थे, और ये वो रखते थे हमेशा आर्चीव में और म्यूज़ियम्स में, ठीक है ना। जैसे नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली में एंड इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन में। यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जो उन्होंने इंडिया पर रूल किया है उसके हर चीज़ के। दूसरा है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपके मॉन्यूमेंट्स आते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया महल, विक्टोरिया टर्मिनस, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वे। सर्वे का मतलब होता है आपका एक डिस्कवर करना पीपल्स को, जैसे कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स, लैंडस्केप, टोपोग्राफी के थ्रू, ठीक है ना। ये नेक्स्ट है लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स में आप कहते हैं बोथ क्रिमिनल और सिविल केसेस आते हैं। सिविल केसेस में जो आपकी ज़मीन जायदाद के केस, प्रॉपर्टी के केस, एंड क्रिमिनल्स लॉ में आपके मर्डर क्राइम के जो रूल्स हैं। तो क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो हर चीज़ रूल्स के अकॉर्डिंग ही करते थे, रूल्स बना के ही वो इंडिया पर उन्होंने राज किया, तो हर चीज़ का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो लंदन में है। नेक्स्ट है आपका डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स। इंडिया में टाइम टू टाइम जो ट्रैवलर्स आते रहे उनकी डायरी से पता चलता है, उनके अकाउंट से पता चलता है 19वीं सेंचुरी में जो हिस्ट्री कैसी थी इंडियंस की, इंडियंस कैसे रहते थे। इसके अलावा आई विटनेस अकाउंट्स हैं। आई विटनेस अकाउंट्स में आँखों देखा हाल, यानी जो ओल्ड एज पर्सनस हैं आज की डेट में 100 ईयर्स एबव हैं, जो आपके ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंड मदर हों, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आई विटनेस हैं, वो बताएंगे उस समय का कैसा क्या रहता था, तो वो आई विटनेस। सेकेंडरी सोर्स में आपके आते हैं बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लेटर्स एंड पैम्फलेट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स है ये उस टाइप का। तो ये सेकेंडरी सोर्स हैं, इसके थ्रू हम हिस्ट्री को जानते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़पेपर हुआ था वो इंडिया में बंगाल गजट हुआ था 1780 में, कोलकाता में पब्लिश हुआ था, ये कलकत्ता में 1780 में, उसका नाम था बंगाल गजट, और ये स्टार्ट किया था जेम्स अगस्टस हिके ने। ओके, और ये एक तरह से वर्नाकुलर पेपर्स होते थे जिसमें स्ट्रांगली पैट्रियोटिक और फ्रीडम की फाइटर्स की स्ट्रगल की बातें लिखी रहती थी, और ये जितना भी आर्टिकल्स होता था वो सारा का सारा अगेंस्ट होता था ब्रिटिश रूल्स की, वो सब ब्रिटिश के खिलाफ ही लिखते थे। इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड रिव्यूज़, रिपोर्ट्स ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, रिफॉर्म्स एंड लॉज हैं, वो रिटन रिपोर्ट्स, उसके थ्रू हमें ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत जो उन्होंने राज्य किया उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। फिल्म्स एंड फोटोग्राफ्स, उस समय की जो फिल्म्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उससे भी हमें इंडियन हिस्ट्री का पता चलता है। ओके, ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। मेडिवल पीरियड से मॉडर्न एज में कैसे ट्रांजिशन हुआ, पहले लोग, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, आप इसमें पढ़ना। रोमन एम्पायर में मिडिल एज में ये रेनिसेंस हुई। रेनिसेंस का मतलब होता है आपका क्रांति होना। लोगों ने पुराने कस्टम्स को छोड़कर नए कस्टम्स अपनाए, जो अंधविश्वास था और भी जो रीति रिवाज थे और भी जो इलिटरेसी थी वो सब छोड़ के एक तरह से हर चीज़ उन्होंने न्यू की, और वो किसके बिहाफ पे, किसके बेस पे, इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे, इंफॉर्मेशन की डिस्कवरीज के बिहाफ पे, ठीक है ना।
न्यू कैथोलिक क्रिश्चियंस चर्च हुए, जिसमें उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को लर्निंग की मोनो पॉलिसी सिखाई, सेफ गार्ड पावर पॉलिसी हुई, सोसाइटी चेंज हुई, रिलीजियस चेंज हुए। ये सब एक तरह से न्यू, हर चीज़ का न्यू बिगिनिंग हुआ, जिसको हम कहते हैं रेनिसेंस, न्यू बिगिनिंग हर चीज़ की। तो रेनिसेंस का मतलब होता है क्रांति होना, रीबर्थ होना, फिर से जागना, पुनर्जागरण। तो ये इंडिया में के साथ साथ सबसे पहले जो रोम हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ, इसके बाद फिर इंडिया में फैला ये। तो इस तरह का जो उस टाइम का जो पीरियड था, इसी को कहा गया रेनिसेंस या पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ओके, जर्मनी में, इटाली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में बहुत ज़्यादा फैला इन द सेंचुरी बिटवीन 1300 to 1600 के बिटवीन में। ठीक है ना, काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई, काफ़ी सारे चेंजेस हुए, रिवोल्यूशनरी चेंज हुए यूरोपियन कल्चर में। इट बॉट रैपिड चेंज इन द मिड सेट ऑफ द पीपल एंड मार्क ऑफ द एंड ऑफ मेडिवल एज। इट यूजड व्हाट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए इसको, जब इतने सारे चेंज हुए, इसलिए इसको जो ये पीरियड रहा, इसको मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, फिर स्प्रेड ऑफ रेनिसेंस इटली से होते हुए कई जगह फैला, फ्लोरेंस, मिलान, गोयाना। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनिसेंस। ओके।